नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साहिल। आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो है कर्नाटका के बेंगलुरु की। दोस्तों, बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। एक बाप ही होता है जो अपनी बेटी की मुस्कान के लिए पूरी कायनात से लड़ जाता है। बाप बेटी एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, मगर कई बार पिता की कुछ बातें बेटी को हर्ट कर देती हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा वो घटना भी बाप बेटी के रिश्ते से ही जुड़ी है। बेंगलोर के जय कुमार जैन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजाजी नगर के वटल नागराज रोड पर रहते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। जय कुमार की फैमिली में उनकी पत्नी पूजा, 15 साल की बेटी रिया और एक छोटा बेटा था। जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जय कुमार जैन हमेशा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे और वे चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में खूब नाम कमाए। लेकिन जय कुमार को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों ही लिखी है। इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार की पत्नी और बेटे को पांडुचेरी में रहने वाले एक रिलेटिव के यहाँ जाना होता है। 17 अगस्त 2019 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन अपने बेटे और पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए घर से निकलते हैं। उनकी बेटी रिया अपनी माँ और भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं जाती और वो घर पर ही रहती है। वाइफ और बेटे को ट्रेन में बैठाकर जय कुमार घर आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद सोने चले जाते हैं। जय कुमार जैन की एक हैबिट थी, वो सोने से पहले एक गिलास दूध पिया करते थे, इसलिए उनकी बेटी रिया उनके लिए दूध लेकर आती है, जिसे देखकर जय कुमार बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरी बेटी भी घर को संभाल लिया करेगी। रिया अपने पापा का दूध का ग्लास टेबल पर रखकर अपने रूम में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध पीकर आराम से सो जाते हैं। 18 अगस्त 2019 की सुबह जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, तो लोगों ने बाहर आकर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम में ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थीं, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए और उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करा और फायर ब्रिगेड वालों ने मौके पर आकर जय कुमार जैन के घर में लगी आग को कंट्रोल करा। फिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी हुई बॉडी मिलती है। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके घर के बाहर आ जाते हैं। पुलिस जय कुमार जैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर जय कुमार जैन की बेटी रिया से पूछताछ करती है। तब रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई। इसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। अब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों से बयान लिया तो उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती जिसमें कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरह से मर जाए। फायर ब्रिगेड वालों का यह बयान पुलिस को चौंकाने वाला था। जय कुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे, इसलिए वहां की सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था। अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने की वजह से हुई है, लेकिन जब जय कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी शॉक हो जाती है। उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। इससे पहले मैं आपको उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताऊं, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई थी। ब्लड की कमी और ब्रेन में ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसका मतलब आग में झुलसने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग थी। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी ने काफी चालाकी के साथ उनका मर्डर किया है। जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन और भी गहराई से शुरू कर देती है। अब पुलिस ने जय कुमार जैन के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जय कुमार जैन की बेटी का पड़ोस में रहने वाले परवीन नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और ये बात जय कुमार जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर अक्सर रिया को उसके पिता डांटा करते थे। पुलिस
पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हुए हर एक पहलू को बारीकी से टटोल रही थी, इसलिए उन्होंने पड़ोस में रहने वाले परवीन से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। परवीन ने पुलिस को बताया कि जब रिया के पिता के साथ यह दुर्घटना हुई थी तो वह रिया के साथ उसके घर में ही था। ये सब सुनने के बाद पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस अब समझ चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं ना कहीं रिया और परवीन शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस ने तुरंत ही रिया और परवीन को अपनी हिरासत में ले लिया। दोनों के फोन डिटेल्स से जो सबूत सामने आते हैं उन्हें देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड परवीन शामिल है। पुलिस मौजूद सबूत के तौर पर परवीन और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने हत्या नहीं की। अब पुलिस अपनी पूछताछ का तरीका बदल देती है, दोनों को अलग अलग कमरों में लेकर जाती है और दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। जब परवीन से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के डंडे को देखकर परवीन डर जाता है और वह सच कबूल कर लेता है। साथ ही परवीन पुलिस को यह भी बताता है कि उसने और रिया ने मिलकर जय कुमार जैन का मर्डर किया है। रिया को जब पता चलता है कि परवीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वह भी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और परवीन को इस हत्या का दोषी बताया गया, लेकिन सवाल अब ये था कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए जानते हैं एक भले इंसान जय कुमार जैन को जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलोर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी और परवीन भी उसी स्कूल में पढ़ता था। परवीन के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से निकाल दिया था। परवीन के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे पैसे दिए थे। परवीन के पिता ने उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा कर दिया था और उन पैसों से मिलने वाले इंटरेस्ट से अपना घर खर्च चलाया करते थे। जब परवीन को ये बात पता चलती है कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है तो उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। परवीन रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं क्लास में थी और परवीन 12वीं पास करके शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। रिया का स्कूल परवीन के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम होता था, लेकिन परवीन समय निकालकर रिया से मिलने चला जाया करता था और अक्सर घर पर रिया परवीन से फोन कॉल पर बात किया करती थी। और पिता जय कुमार जैन को अपनी बेटी के लंबे लंबे फोन कॉल से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे, लेकिन लगातार फोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ और जब उन्होंने रिया के फोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वह लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला परवीन कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफी समझाया कि वो उस लड़के से दूर रहे, लेकिन शायद रिया को अपनी जिंदगी में पिता की एडवाइस की अब कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए पिता के लाख समझाने के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड परवीन से छुप छुप कर मिला करती थी और फोन पर बात भी किया करती थी। जय कुमार को अपनी लाडली बेटी पर काफी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद जय कुमार को बहुत बड़ा शॉक लगा। रिया अपने घर पर बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर मुंबई जाना चाहती है, जिसके लिए उसकी माँ और पापा दोनों उसे इजाजत दे देते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद जय कुमार को पता चलता है कि रिया की कोई भी फ्रेंड मुंबई नहीं गई। जब वो रिया की फ्रेंड्स को फोन करके पूछते हैं कि रिया उनके साथ है तो वो जय कुमार को सच बता देती है कि रिया अपने बॉयफ्रेंड परवीन के साथ मुंबई घूमने गई है। ये सब सुनकर जय कुमार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब रिया घर आती है तो वो रिया की पिटाई करता है और उससे उसका फोन भी छीन लेता है। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद भी रिया की सोच में ज्यादा बदलाव नहीं आया। माँ बाप उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट के समझाते थे, लेकिन रिया अपने माता पिता की सोच से बेफिक्र होकर हर पल केवल परवीन के बारे में ही सोचती रहती थी। जब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल फोन छीन लिया तब परवीन ने उसे दोबारा नया मोबाइल लाकर दे दिया और रिया चोरी छिपे रात को परवीन से बात करती थी। लेकिन जय कुमार भी अपनी बेटी पर लगातार नजर बनाए हुए थे और एक दिन रिया रात को फोन पर बात करती हुई पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर जय कुमार जैन उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फोन फिर से छीन लेते हैं, लेकिन इस बार पिता के थप्पड़ और मोबाइल छीनने वाली बात का रिया के दिल पर गहरा असर पड़ता है। अब वह अपने पिता से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। रिया ने अपनी सारी बातें परवीन को मिलकर बताई और रोते हुए परवीन को कहने लगी कि मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ।
मुझे अपनी आजादी चाहिए। पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब पिता ने उसके मोबाइल फोन को छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन रिया ने अपने पिता को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। वह दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियोस देखा करते थे। उन्हें जयकुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की माँ और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पौंडीचेरी जाने वाले थे। जब 17 अगस्त को जयकुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आते हैं तो उन्हें रिया का बदलाव थोड़ा अलग लगा। रिया काफी खुश थी और पिता से काफी अच्छी तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा शायद रिया को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने साथ में खाना खाया, खूब सारी बातें की। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के मुताबिक दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दी। पिता दूध पीकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों का डोज इतना हाई था कि जयकुमार जैन बेहोश हो चुके थे। फिर वह तुरंत परवीन को फोन करके अपने घर बुलाती है। परवीन भी प्लान के मुताबिक अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर आता है। इधर रिया ने भी अपनी किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जयकुमार जैन के शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट पर हथियार से वार करना शुरू किया जिससे इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जयकुमार जैन ना तो विरोध कर सकते थे और ना ही अपना बचाव कर सकते थे। उस रूम की चादर, दीवारें और कमरे का फर्श पूरी तरह से खून से सन चुका था। दोनों जयकुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक लेकर गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवार पर पड़े खून के छींट को साफ कर दिया और चादर को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकली और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर घर वापस पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग की ऐसी लपटें उठने लगी जिसे देखकर जयकुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। इधर रिया जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दिया था। कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने वहां जाने से भी इनकार कर दिया, जिससे साफ साबित होता है कि रिया के मन में अपने पिता को मारने का कोई अफसोस नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ परवीन के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परवीन ने भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जयकुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे धमकी दी थी और रिया से दूर रहने के लिए कहा था। साथ ही परवीन बताता है कि जयकुमार जैन हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसलिए अक्सर वह रिया को मारा करता था और यह बात परवीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल की और रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास में भेज दिया गया। लेकिन परवीन बालिग था, उसकी उम्र 19 वर्ष थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए परवीन को हत्या का आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने ही पिता को इतनी खतरनाक मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने जो किया था वह शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाता हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सत्य घटना के साथ, जिसको सुनाएंगी सोनाक्षी।